नाजरीन, आपका इस्तकबाल है। पेश हैं अब तक की बड़ी खबरें। आज की बड़ी और अच्छी खबर, एशियाड में गोल्ड हासिल कर स्वप्ना बर्मन ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया है। गरीबी से जूझते हुए भी हार न मानने वाली स्वप्ना बर्मन ने एशियाड में सोना जीतने का सपना पूरा कर लिया है। मगरबी बंगाल के बेहद गरीब परिवार से आने वाली इस खिलाड़ी ने यह साबित कर दिया है कि काबिलियत और हौसले के आगे मुसीबतें घुटने टेक देती हैं। बेटी की इस कामयाबी पर आज रिक्शा चलाने वाले बाप को मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा हुआ है। एशियाड में जैसे ही स्वप्ना बर्मन के सोना जीतने की खबर आई तो जलपाईगुड़ी शहर में खुशी छा गई। लोग उनके घर जाकर मुबारकबाद देने लगे। परिवार तो खुशी से नाचने लगा। स्वप्ना ने इंडोनेशिया के जकार्ता में जारी 18वें एशियाड खेलों की हेप्टाथलन मुकाबले में गोल्ड पदक अपने नाम किया। आपको बता दें कि स्वप्ना इस फील्ड में गोल्ड जीतने वाली हिंदुस्तान की पहली खातून खिलाड़ी बन गई हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज से नेपाल के 2 दिन के दौरे पर हैं, जहां पर वो चौथे बिम्स्टेक समिट में हिस्सा लेंगे और मुख्तलिफ देशों के सरबराहान से मुलाकात भी करेंगे। चारा घोटाले के मामले में बिहार के साबिक वज़ीर आला और आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई की अदालत में खुद सुपुर्दगी कर दी है। जस्टिस एस प्रसाद की अदालत ने उन्हें अदालती हिरासत में लेते हुए होटवार जेल भेज दिया है। सरेंडर करने से पहले लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने हाईकोर्ट के हुक्म की इत्तिबा की है और हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, जहां रखना है रखें। आपको बता दें कि जेल के बाद लालू प्रसाद यादव को अस्पताल में दाखिल कराया जाएगा। साइबर सिटी गुरुग्राम से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। गुरुग्राम के पटौदी इलाके के ब्रिजपुरा गांव में एक ही घर के 4 लोगों का कत्ल कर दिया गया है। महलूकीन के सर पर किसी भारी हथियार से हमला किया गया है। महलूकीन में एक मासूम बच्ची भी है। घर की बहू की लाश पंखी से झूलते हुए मिली है और उसके हाथ पर भी कट के निशान हैं। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। गुरुग्राम के पटौदी इलाके के ब्रिजपुरा गांव में एक मकान में पुलिस को 3 लाशें मिलीं, जबकि 2 मासूम जख्मी हालत में पड़े मिले। जख्मी बच्चों में एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 25 साला मनीष गौड़ अपनी अहलिया और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। बुध की शाम करीब 8 बजे जब उस घर में दूध देने के लिए दूध वाला आया तो उसने घर के अंदर चारों तरफ खून फैला देखा, जिसके बाद सरपंच को इत्तला दी गई और सरपंच ने पुलिस को वाक़ये की जानकारी दी। एनआईए ने हिजबुल मुजाहिदीन के सरबराह सलाहुद्दीन के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। दहशतगर्दी की माली इमदाद के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले सीआरपीएफ ने बुध के रोज़ भी दहशतगर्दी के मॉड्यूल का भांडाफोड़ कर 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया था। इतलात के मुताबिक एनआईए ने इंटेलिजेंस की बुनियाद पर हिजब के सरबराह सलाहुद्दीन के बेटे शकील अहमद को गिरफ्तार किया है। पेशा से लैब टेक्नीशियन शकील अहमद को एनआईए ने श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। एनआईए ने दावा किया है कि उनके पास तमाम सबूत हैं कि शकील दहशतगर्दों के लिए फंडिंग किया करता था। उधर दूसरी खबर कश्मीर से आ रही है कि शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा के हाजिन में एक मरतबा फिर जंगजुओं और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान इनकाउंटर चल रहा है। अब तक की खबर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक जंगजू को मार गिराया है, जबकि 2 जंगजू अभी भी फायरिंग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस को इत्तला मिली थी कि बांडीपुरा के हाजिन में कुछ जंगजू छुपे हैं। पुलिस ने फौज के जवानों के साथ इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू की। खुद को घिरता देख जंगजुओं ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला कर दिया। दोनों जानिब से फायरिंग की जा रही है। अभी तक सिक्योरिटी एहलकार ने एक जंगजू को ढेर कर दिया है, जबकि 2 जंगजू अभी भी फायरिंग कर रहे हैं। फायरिंग से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जंगजू 2 से 3 की तादाद में हो सकते हैं। जंगजू मुसलसल सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग कर रहे हैं। वाज़ह हो कि सिक्योरिटी फोर्सेज के जरिए बुध को हिजबुल मुजाहिदीन के एक सीनियर कमांडर समेत 2 जंगजू को हिलाक किए जाने के कुछ ही घंटों बाद जम्मू के शोपियां ज़िला में जंगजुओं ने 4 पुलिस एहलकारों का कत्ल कर दिया था। जंगजुओं ने शोपियां ज़िला के अरहामा में पुलिस पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। फायरिंग में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए और उन्हें इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। अगली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रफ्तार और नशे ने 5 लोगों की जान ले ली है। नशे की हालत में ट्रक चला रहे एक ड्राइवर ने 10 चक्के वाले ट्रक पर अपना काबू खो दिया। उसके बाद उस बेकाबू ट्रक ने 16 लोगों को कुचल दिया। साथ ही ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मुलजिम ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ये दर्दनाक हादसा मेरठ के टीपी नगर थाना इलाके के दहली सड़क पर हुआ, जहां पर देर रात सड़क पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहे ट्रक ने पहले एक स्कूटी को टक्कर मारी। उसकी टक्कर की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद ट्रक ने छोटे ट्रक को टक्कर मार दी। इस ट्रक से 200 मीटर आगे जाकर तेज रफ्तार ट्रक ने रिक्शा सवार 2 लोगों को कुचल डाला। हादसा से इलाके में कोहराम मच गया है। सैकड़ों लोगों की भीड़ मौका पर पहुंच गई है। हादसा इतना ज़बरदस्त था कि 4 लोगों ने मौका पर ही दम तोड़ दिया और कई लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है।
इस हादसा में अब तक तकरीबन 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसा के बाद मौका पर पहुंचे बीजेपी कारकुनान ने जमकर हंगामा किया। आसाम के नगांव जिला में एक खातून को मुबैना तौर पर अगवा करके उसके साथ इज्तिमाई इस्मत दरी की गई। उसके बाद उसे हाईवे पर छोड़ दिया गया। खातून की हालत नाजुक बताई जा रही है। उसे नज़दीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में मसरूफ़ है। नगांव के एसपी राय ने बताया कि खातून ने अपनी शिकायत में कहा कि कल शाम वह अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर जा रही थी कि रास्ते में 4 लोगों ने उन्हें रोक लिया और उसे जबरन अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गए। मुतासिरा खातून की शिकायत के मुताबिक 4 अगवाकारों ने उसके साथ रेप किया। बाद में उसे NH-37 पर पेट्रोल पंप के पास छोड़ दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। एसपी ने बताया कि एक तेल टैंकर के ड्राइवर ने उसे देखा और पुलिस को जानकारी दी। उसके बाद पुलिस मौका पर पहुंची और मुतासिरा को अस्पताल में दाखिल कराया गया। खातून का मेडिकल भी कराया गया है। राय ने बताया कि पुलिस ने मुख्तलिफ दफ़ात में मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा कि ज़िला एडिशनल सुपरिटेंडेंट को मामले की जांच सौंपी गई है और मुलज़िमीन को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए एच न्यूज़ उर्दू। अल्लाह हाफिज़।